नमस्कार, मैं अमीषा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों की देश भर में भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर दर्जनों किसान संगठन अनशन पर हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा आज कई हाईवे जाम किए जा रहे हैं और नेताओं के घेराव का प्लान है। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। राजस्थान के पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने सूबे के नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। शहरी निकायों के लिए चुनाव हुए में कांग्रेस सबसे ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज कराने में सफल रही, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बीजेपी नंबर 1 से खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। शहरी इलाका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद भी पार्टी शहरी चुनाव में जीत दर्ज कराने में सफल नहीं रही। इस तरह से बीजेपी ने अपने कब्जे वाली तीसरी निकायों में बहुमत गंवा दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 185 अंकों की तेजी के साथ 46,284 पर खुला, जो इसके खुलने का नया ऐतिहासिक स्तर है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंकों की तेजी के साथ रिकॉर्ड 13,571.45 पर खुला। अमेरिका में फाइजर के कोविड-19 टीके को मंजूरी मिलने की वजह से वैश्विक शेयर बाजारों में मजबूती देखी गई। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया है। बिग बी ने रेमो को जल्द से स्वस्थ होने की कामना की है। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद रेमो को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। यह 5 घंटे तक चलेगा। शाम को यह ग्रहण शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। इससे पहले इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा था। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। इस ग्रहण के कारण पूजा पाठ करना भी बंद नहीं होगा। सोमवती अमावस्या होने के कारण अमावस्या की पूजा और दान आप आज कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास में कोरोना बम फूटा है। कैंपस में 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लैब, लाइब्रेरी और कई विभागों को बंद करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कैंपस में पढ़ने वाले 774 स्टूडेंट में से 66 स्टूडेंट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मेस को बंद करा दिया गया है और स्टूडेंट के रूम में ही खाना पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को भारतीय तरक्की की जुड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा, भारत की तरक्की से अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं और जवाब पैदा होने लगे हैं और साथ ही देश के प्रभाव को खत्म करने के लिए उनके हित को सीमित करने की प्रयास भी की जाएगी। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना इनमें से कुछ प्रयास सीधे सुरक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं, जो कुछ अर्थव्यवस्था, संपर्क और समाजीय क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं। अमेरिका में चुनाव भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी तक नतीजों को पूरी तरह हजम नहीं किया गया है। वॉशिंगटन में पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक लगातार रैलियां निकाल रहे हैं। शनिवार को वॉशिंगटन में प्रदर्शन के दौरान ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। सत्ता विरोधी दलों के गठबंधन ने रविवार को रैली में आए 10,000 लोगों से अगले महीने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कूच करने की अपील की है। विपक्षी दलों की मांग है कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराए जाएं, इमरान खान का कार्यकाल खत्म किया जाए। किसान आंदोलन पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार है जो खुलकर किसानों और उनकी मांगों का समर्थन कर रही है। आज किसानों के भूख हड़ताल में भी आम आदमी पार्टी भाग ले रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को वामपंथी दलों द्वारा हाईजैक होने की बात कह रही है। इस पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।